आप सबको पता है कंपाउंडिंग के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर जो न्यूअर्स हैं या जिनको कंपाउंडिंग की ताकत का नहीं पता है, जिनका मैथ और कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं है, वो इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो आपको मैं बहुत ही घिसा-पिटा बहुत कॉमन सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। आप खाली 2-2 दाने, केवल एक जो आपका चेस का बोर्ड होता है ना, उस पर रख करके मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। चलिए, वो आई गई बात हो गई, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, उस पर मैं डिस्कस करूंगा लेटर। उससे पहले हम देख लेते हैं आज की मार्केट का हाल। आज की मार्केट में आपको पता है कि डिप ही रहा है, रेड ही रही है काफी सारा यहाँ पर आज की डेट में डाउनफॉल है। और अच्छी बात है, कम से कम बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिनको थोड़ा सा ये लग रहा है यार हम कब इन्वेस्ट करेंगे। यार देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो जब मार्केट नीचे जाती है ना तो हमें लगता है कब ऊपर जाएगी, और जब ऊपर जाती है तो हमें लगता है यार हम कब इन्वेस्ट करेंगे। तो इसीलिए मार्केट अप डाउन चलती है, और ये किसी ने बहुत अच्छा ही फैक्टर बनाया हुआ है। इसके लिए आप कभी अगर आपकी ईसीजी होती है तो आप देख लीजिएगा, या किसी की ईसीजी देख लीजिएगा, उसी टाइप का इसका ग्राफ चलता है। तो अगर ऐसा नहीं चलेगा तो यार न्यू कमर्स या जिनको इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट कैसे करेंगे, या अप नहीं जाएगी तो जिनको प्रॉफिट बुक करना है बुक कैसे करेंगे। तो आज का देख लेते हैं सीनरियो क्या रहा है। आज का सीनरियो रहा, निफ्टी आपका 148 पॉइंट डिप हुआ है, सेंसेक्स आपका 535 पॉइंट डिप हुआ है, बैंक आपका 56 पॉइंट डिप हुआ, बैंक ने सस्टेन कर लिया है। एंड आईटी आपका सबसे ज्यादा डिप हुआ है 887 पॉइंट, और स्मॉल कैप 129 पॉइंट अप हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल कैप में सारे फूल करके कुप्पा हो जाओ, ये टाइम बीइंग का नहीं होता है। वो मैं आपको कंपाउंडिंग में अभी आपको बताऊंगा आज, इसीलिए मैंने इन दो सब्जेक्ट्स को लिया है। अब देख लेते हैं एफआईआई और डीआईआई का आज का एक्शन क्या है और क्यों उन्होंने एक्शन लिया है, वो भी आपको बताऊंगा। वो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इन चीजों को समझोगे नहीं तो जुगानी टॉक्स का कोई फायदा नहीं है। एफआईआई ने आज 666.3 करोड़ रुपए की सेलिंग करी है, ठीक है ना, बायर्स नहीं रहे आज वो। एंड डीआईआई आपके 862.98 करोड़ मतलब 863 करोड़ की उन्होंने आज सेलिंग करी है। उसके दो रीजन है, एक तो जो कल की आरबीआई की गाइडलाइंस आई थी जिसकी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट्स खास करके फाइनेंशियल में खराब हुआ था, लेकिन एचडीएफसी ने उस समय सस्टेन किया था। बट सॉरी, रिलायंस ने सस्टेन किया था, आई एम सॉरी यार, रिलायंस ने सस्टेन किया था। एंड आज का जो मेन रीजन रहा है वो ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल रही है। अब आप ये समझ लीजिए कि जब भी गुड्स का कैरिंग जो होता है ना, अर्थव्यवस्था की धुरी कहां पर चलती है भाई, आपकी जीडीपी जो होती है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है, जब उसका सबसे बड़ी मार्केट तो क्या है, इंडिया है। एग्री कर रहे होंगे आप। तो जब सामान एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएगा, सामान की ढुलाई नहीं होगी, माल की ढुलाई नहीं होगी, तो उसकी खपत कैसे होगी, खपत नहीं होगी तो लोगों की इनकम कैसे बढ़ेगी। तो इसको मार्केट का सेंटीमेंट इसमें खराब हुआ है, सबसे वन ऑफ द मेन रीजन रहा है। अब उस रीजन पर थोड़ा सा हम प्रकाश डाल लेते हैं क्योंकि वो नेशनल इशू है और जुगानी टॉक्स का ये फर्ज बनता है कि उसको थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, क्योंकि वो लोगों के सेंटीमेंट की और लोगों की भावनाओं का अनादर होगा अगर हम उस पर बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो, कोई तबका खराब नहीं होता है, और इतने सारे लोगों को ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, जॉब देता है। खलासी होते हैं, ड्राइवर होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, लेबर होते हैं, उसके बाद में उसके ट्रांसपोर्टर होते हैं, तो इतने लोगों को जॉब मिलता है, ऑटो सेक्टर की पूरी धुरी मूव करती है। तो यार देखो, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने लोगों के जॉब इससे अफेक्ट हुए हैं। भाई देखो, अब गाड़ी अगर नहीं चलेगी तो टायर कैसे घिसेंगे, टायर नहीं घिसेंगे पार्ट पुर्जे कैसे घिसेंगे, पार्ट पुर्जे कैसे घिसेंगे तो उसके बाद में ऑयल की खपत नहीं होगी, ईंधन की खपत नहीं होगी, ईंधन की खपत नहीं होगी, माल ढुलाई कैसे होगी। तो ये एक टाइप की श्रृंखला बनी हुई है। अगर इस पर मैं डिस्कस करूं तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, बट मैं आपको एक ग्लैंस में उस चीज को बताना चाहता हूँ, उसके इफेक्ट बताना चाहता हूँ। एक तो देखिए यार, जो भी सरकार कानून लाती है वो सोच समझ करके लाती है, बट कहीं ना कहीं क्या होता है, जब कानून थोड़ा सा कड़ा हो जाता है ना तो पीड़ित की आह निकलती है। तो वो ड्राइवरों की क्या है, आह निकली है। उसको मैं क्यों बोलना चाहूंगा आह निकली है, या उनकी बात भी थोड़ी सी जायज है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर किसी का सुनना हमारा फर्ज होता है, हर किसी का सुनना फर्ज होता है। तो उसमें आप एक चीज को देखिए कि आप कभी भी फॉरेन के ड्राइवर्स को देखिए, उनकी सीटों को देखिए, उनकी सैलरी को देखिए, उनके कंफर्ट को देखिए, तो उसके पे बनस्पति कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो ये तबका है ना, ये बहुत कम पेमेंट में बहुत ही नोबल जॉब कर रहा है। पहले उनके प्रोफेशन को सलाम दीजिए, उनको साधुवाद दीजिए, उनका नमस्कार करिए।
ये हमारी भारतीय परंपरा है। अब रीजन क्या होता है कि सभी दोस्त क्या दे देते हैं, जब भी देखिएगा भारत के अंदर में जो सबल होता है ना उसको ही दबाया जाता है। आपकी गाड़ी बड़ी है, छोटी गाड़ी वाले की लाख गलती है, साइकिल वाले की लाख गलती है, बाइक वाले की लाख गलती है, कार वाले की लाख गलती है, बट जो भी छोटा है ना उसका सपोर्ट लिया जाता है। ये हमारा ट्रेडिशन है। तो अब क्या हो गया कि लोगों ने ये बोला कि भाई ट्रक ड्राइवर्स जो भी हिट एंड रन वाले केस हो रहे हैं, हिट एंड रन वाले केस में 10 साल की सजा और 7 लाख का कम से कम मिनिमम जुर्माना होगा। ठीक है, कानून आ गया, ओके। बट यार देखो यार, एक्सीडेंट के कई सारे रीजंस हैं, अगर उसको हम चर्चा ना करें तो जुगाली टास्क की बेमानी हो। देखो, एरर इन जजमेंट, आप भी गाड़ी चलाते हैं, हम भी गाड़ी चलाते हैं, जजमेंट में जहां पर भी कमी होती है ना वहां पर ही एक्सीडेंट होता है, और वो कई सारे कारण हो जाते हैं एरर इन जजमेंट। भारत की सड़कें कैसी हैं वो आप देख लीजिए मेरे ख्याल से। उसके बाद में भारत का मौसम कैसा, अब इस समय फोगिंग का टाइम है, अब फोग इतनी हो जाती है, एक गाड़ी रुकती है उसकी पूछिए, आपने देखा होगा आगरा एक्सप्रेस पे, इस एक्सप्रेस पे इतनी गाड़ियां टकरा गई, वो टकरा जाती है। ट्रकों का क्या होता है, जब रोडें टूटी हुई हैं, जजमेंट नहीं हो पाता है, कोई बंदा ओवर स्पीडिंग कर रहा है या कोई बंदा कट कर रहा है, वहां पर खड्डा है, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। दूसरा क्या है कि नॉर्म्स जो होते हैं ना, अब ये नॉर्म्स जो है नितिन गडकरी जी उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, बड़े सुलझे हुए, बड़े अच्छे परिवहन मिनिस्टर हैं वो। उम्मीद करता हूँ सरकार इस चीज़ को चेतेगी और एक बीच का रास्ता जरूर निकालेगी, जिससे कि हमारी मार्केट भी अप जाए और हमारा जितना भी वो तंत्र है ना वो सुचारू रूप से चल जाए। आइए अब हम चर्चा करते हैं किस पे, तो ये रीजन है मेनली आज के मार्केट का फॉल होने का, क्योंकि सेंटीमेंट खराब हुआ है। अब ये हो गई। अब हम जो आज का मेन मुद्दा है उसको करते हैं, कंपाउंडिंग की ताकत इन म्यूचुअल फंड में। सबसे पहले तो कई लोगों को डाउट होता है कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग होती है कि नहीं होती है, तो मैं बोलूंगा यस, यह कंपाउंडिंग की ताकत म्यूचुअल फंड में डेफिनेट होती है। आज मैं उस चीज को आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आप नीचे की तरफ आपको ले सकता हूं जो कि कंपाउंडिंग का फार्मूला है। देखिए, कंपाउंडिंग एक वंडर है, 8वां वंडर है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और नहीं भी होता है तो आप उसके बाद में जो एक आम सी कहावत है, कई सारे ये लोग बताते रहते हैं कि 2 चावल का दाना एक खाने में रखिए, 32 खानों में उसका मल्टीप्लाई करते जाइए, आप गिन नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है, वो हो गई अपना अपना घिसी पिटी बात हो गई। हालांकि वो एक आम कहावत है, बट उस लेवल की बात करने से फिर जुगानी टास्क का उद्देश्य कम हो जाता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत ही सटीक एग्जाम्पल से। कछुए को आपने देखा, खरगोश की कहानी आपने सुनी है। कछुए और खरगोश में देखिए जो कंटिन्यूटी करके गया ना, तो इसीलिए कंटिन्यूटी की वजह से स्लो स्पीड होते हुए भी, टाइम ज्यादा लेते हुए भी, फिर भी क्या हुआ, कछुआ जीत गया है। तो जो हमारा फार्मूला है वो क्या होता है, छोटे और स्मार्ट चयन करें आप, क्या छोटे और स्मार्ट चयन करें, प्लस उसमें निरंतरता कंटिन्यूटी बनाए रखें, प्लस उसको आप टाइम देखें। ठीक है, अब उसके बाद में इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू आपको मिलेगा क्रांतिकारी फर्क। अगर एक क्रांतिकारी फर्क आपको नहीं दिखाई देगा तो आप उसी समय मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे कम से कम जितनी गालियां आपको आती होंगी उतनी मुझे दीजिएगा। लेकिन ये 3 चीजें हैं, छोटे और स्मार्ट चैनल, बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा करने वाले हैं तो भैया मेरे, मैं एक छोटा सा, उम्र में ना तो छोटा हूं, ना ही मैं आंतरिक रूप से छोटा हूं, ना ही मैं एक्सपीरियंस में छोटा हूं, लेकिन मैं आपके लिहाज से जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, बड़े बड़े लोगों की अपेक्षा मैं उनके लिहाज से छोटा हूं। इसलिए आप छोटा और स्मार्ट चयन करें, मेरी बात को समझें। जुगानी टॉक्स जितना समझाता है आप उसको करिए, कंटिन्यूटी आप बनाए रखिए, समय आप दीजिए, और क्रांतिकारी फर्क मैंने आपको बताया हुआ है। कंपाउंडिंग एक दिन में काम नहीं करता है, कंपाउंडिंग काम करता है, इसको चाहिए समय, इसको चाहिए कंटिन्यूटी, इसको चाहिए स्मार्टनेस, बिल्कुल इनोसेंट आप करिए। अब उसके बाद में हम देख लेते हैं इसका जो एक फार्मूला है, जेन्युइन फार्मूला है। उसके बाद में आपको ग्राफ के जरिए समझाएंगे कि आपकी कंपाउंडिंग काम करती है या नहीं करती है म्यूचुअल फंड। अब इसका जो फार्मूला होता है, ए इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस R/100 raised to the power n।
ए इजकल टू अक्यूमुलेटेड अमाउंट, जो आपका अक्यूमुलेट हो गया, ब्याज प्लस आपका प्रिंसिपल अमाउंट। पी इजकल टू आपका प्रिंसिपल अमाउंट। आर इजकल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन इजकल टू आपको यहाँ पर टाइम दिया गया। अब आप बोलोगे साहब आपने एन क्यों नहीं दिया, उसको टी क्यों नहीं दिया? बहुत लोग उसको टी करके बोलते हैं, बट मैं टी नहीं बोलूंगा, इसलिए नहीं बोलूंगा। एन मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ काउंटिंग। नंबर ऑफ काउंटिंग मतलब आवर्त जिसको बोलते हैं। आवर्त मतलब आने जाने वाला। आपका इंटरेस्ट देखिए मंथली भी काउंट होता है, क्वार्टरली भी काउंट होता है, हाफ ईयरली भी काउंट होता है एंड ईयरली भी काउंट होता है। इसलिए मैंने इसको ईएनटी का टाइम दिया है। ये आप जब कैलकुलस पढ़ेंगे ना तो आपको कैलकुलस में समझ में आएगा। बट दोस्तों आपको इतना तो मेरे ख्याल से, मेरे कई सारे व्यूअर्स होंगे जिनको इतनी समझ नहीं होगी। अगर इतनी समझ होती तो मेरे ख्याल से आप मेरे वीडियोस को देखते नहीं। बट आप ये विश्वास रखें, आप हताश नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। खाली आप फेथ लेकर के चलिए, क्योंकि फेथ में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आपको मैं गलत गाइड नहीं करूंगा, मिसलीड नहीं करूंगा। अगर आपने भरोसा किया है तो आपको लीड करके, आपको तरक्की करवा करके दिखाऊंगा। आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं, खाली आप ध्यान से सुनिए और उस पर आप काम करिए। सिर्फ और सिर्फ खाली और खाली आपको यही करना है। अब आप यहां पर पहुंच गए, आपने देखिए, मैं फिर एक बार आपको बता रहा हूं, स्मार्ट चयन कीजिए आप। वो आपको म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना। मैं किसी फंड को प्रमोट नहीं करूंगा, फंडामेंटली कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। अपने फंडामेंटल गोल बेस पे आप कैसे करेंगे मैं टाइम टू टाइम आपको बताता हूं, क्योंकि मेरा इरादा नहीं है मैं किसी भी फंड को प्रमोट नहीं करूं। मेरी तरफ से सारे फंड अच्छे हैं, बिल्कुल भी अच्छे हैं। ये लोग बेवकूफ बनाते हैं कि जो कि बोलते हैं यार ये फंड अंडर परफॉर्मिंग फंड है, ये ओवर परफॉर्मिंग फंड है। एक उसकी साइकिल चलती है, हर किसी की साइकिल चलती है। दो ही टाइप के फंड होते हैं, तीन मान लीजिए आप। एक तो वैल्यू ओरिएंटेड फंड होते हैं जो कि वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी में चलती है, किसी दिन उसको बनाऊंगा। ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी में चलते हैं। दूसरा ब्लेंड चलते हैं जिसमें वैल्यू और ग्रोथ दोनों मिक्स करके आपका फंड मैनेजर चलता है। हर फंड मैनेजर स्मार्ट होता है, हर फंड मैनेजर आपसे फीस लेता है। फीस के रिगार्डिंग आपको मैंने बता दिया है, जब भी चलेगा बहुत सारी बातें हैं यार, बहुत सारी बातें आपको करेंगे, बहुत सारी वीडियोज आपके लिए बनाएंगे हम, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ आप इसको देखते हैं तो डेफिनेट है कि आप लाभान्वित होंगे। अगला अभी आप देखिए हाउ द, ठीक है ना, आपको मार्केट में एमएफ में कैसे ये काम कैसे करता है, ठीक है ना। अब काम ऐसे करता है, सपोज कीजिए साहब ये नेवी आपकी हो गई, तो ये नेवी आपको ज्यादा कैसे मिलेगी? ज्यादा और कम से समझिएगा, महंगी और सस्ती नेवी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सपोज करिए कि अगर 10 रुपए की नेवी है और एक जो 100 रुपए की नेवी है, एनएवी तो कम से कम इतने दिन में आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे। नेट एसेट वैल्यू होती है, कई सारे जो कंपनियां होती हैं उनके कंपनियों की जो भी कॉस्टिंग होती है, आपका पैसा उसमें कितना लग रहा है उसको डिवाइड करके वो आपकी एनएवी बनाई जाती है। और ये एनएवी को मैं जो बोलता हूँ, मैंने जो नाम दिया हुआ मेरे पिछले वीडियो में देखिएगा, नेवर अवेलेबल वैल्यू। वो वैल्यू आपको कभी भी दूसरे दिन नहीं मिलेगी। आज की अवेलेबल है, लेकिन उसका एक्चुअल जो फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू होता है। कल ही मैंने आपको बताया था, जिस प्रकार से गोल्ड में, गोल्ड को आप एसेट मानते हो ना, वैसे म्यूचुअल फंड के एनएवी को आपको अपना एसेट मानना चाहिए। आपने सही फंड का सिलेक्शन कर लिया तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा ये एनएवी को अकुमुलेट कैसे करें। सपोज कीजिए जैसे आप 1 ग्राम सोना, 2 ग्राम सोना, 10 ग्राम सोना, 100 ग्राम सोने की बात आप समझते हैं ना। तो जैसे आप सस्ते में अगर सोना खरीद रहे हैं ना, तो उसकी वैल्यू जब बढ़ेगी, आपको क्या होगा, सस्ते में अगर सोना खरीद रहे हो तो ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी। बिल्कुल सिंपल सा और देसी सा एग्जाम्पल बोलो। देखो भाई मैं देसी आदमी खड़ा हूँ, बिल्कुल आपको सही बात बता रहा हूँ। तो आपने जैसे आपने सोने को सिंपल में खरीदा है ना, उसी प्रकार से कोशिश करिए एनएवी को आप ज्यादा से ज्यादा अकुमुलेट करने की कोशिश करिए। किसमें? भाव पर खरीदने की, क्योंकि भाव की प्रधानता मार्केट में बहुत बड़ी होती है। किसी भी कमोडिटी में, किसी भी चीज में, जब भी आप पैसे की तुलना उस कमोडिटी से करते हैं ना, तो वहां पर आपको भाव मैटर करता है। अगर आपने सही भाव पर लिया है तो आपको क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। मेरी बात उम्मीद करता हूं समझ में आपको आ गई होगी। और जब आपको भाव ज्यादा, भाव पर मिलेगा तो आपको क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी तो जब उसका भाव बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका ग्रोथ ज्यादा दिखेगा। वही आपका कंपाउंडिंग काम करता है। उसी प्रकार से आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे हाथों के एक्शन का, क्योंकि अभी मैं ज्यादा उन चीजों पर नहीं जाना चाहता हूं। आपका कभी भी देखना इसी जी के जैसे आपका ग्राफ चलता है कभी भी मार्केट का। किसी भी एनएवी को आप लीजिएगा और उसके बाद में देखिएगा किसी भी साइट में,
तो वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कभी ए डाउन। उसके बाद में यहाँ पर जब आप इसको स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ना, तो कुछ इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जाएंगे, कुछ स्ट्रेट लाइन के नीचे जाएंगे, ठीक है ना। तो एसआईपी का अभी एसआईपी आप लोगों को पता ही है, इतने दिन से आप लोग देख रहे हो, तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आपको क्या हो रहा है कि कभी आप लाइन के ऊपर खरीद रहे हो, कभी आप लाइन के नीचे खरीद रहे हो, कभी आप लाइन के ऊपर, कभी लाइन के नीचे, कभी लाइन के ऊपर, कभी लाइन के नीचे, कभी लाइन के ऊपर, कभी लाइन के नीचे, कभी लाइन के ऊपर, कभी लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन जो जा रही है, तो क्या हो गया, आपका रुपये का स्टैबलिश हो गया। लेकिन जब भी आपको एक स्ट्रेट लाइन आप खींच लीजिए, जब भी आपको अपना लमसम डालना है ना, तो कोशिश करिए इस लाइन के जो नीचे वाली साइकिल है ना, उस पर है आप खरीदिए। हर्ट्ज आपने देखी है, वाइस आपने देखी है, वेव्स आपसे कैसे जाती हैं वो आपने देखी है। एक आप स्ट्रेट लाइन खींचिए, ये आप स्ट्रेट लाइन खींचिए, जबकि इसकी स्ट्रेट नहीं जाती, इसकी ऐसे जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं, इसकी ऐसे जाती है। बट आपका जो ये क्या होता है ना, ये सेम जो है इसी टाइप से चलती है, नीचे डाउन नीचे डाउन नीचे डाउन नीचे डाउन, मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस लाइन के ऐसे जाती है। तो आप कोशिश करिए कि जब भी आप लमसम करते हो ना, तो आप इस लाइन के जहां पर भी है, पोजीशन कहीं पर भी हो, आज की डेट में जो आपको एटीएस दिखाई दे रहा है ना, कल वो एलटीएच होगा। मतलब ऑल टाइम जो हाई है ना, वो लो टाइम हाई होगा, आप मान करके चलिए। तो आपने जब इस प्रकार से अकुमुलेशन कर लिया, तो आपका ज्यादा ज्यादा अकुमुलेट हो जाएगा। तो ज्यादा ज्यादा आपका जब अकुमुलेशन हो जाएगा, तो उस पर जब उसका भाव बढ़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है, भाव तो बढ़ना है, चाहे बंदा हो चाहे मार्केट हो, जाना तो इसने ऊपर ही है। ये आपने आम कहावत तो आपने भी जो सुनी होगी, केवल मेरा जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, बहुतों का आपने देखा होगा। तो जब आपको ऊपर जाना है, आपको पता है, तो उसका भाव बढ़ना है। तो जब आपने अकुमुलेशन कर लिया, आपने पोजीशन बना लिया है, तो वहीं पर ही आपका कंपाउंडिंग, मैसिव कंपाउंडिंग आपका ग्रो करेगा। और आपने जब ये स्मार्ट चेन कर लिया, कंटिन्यूटी दे दिया और उसको समय दे दिया, तो 10 सालों में आप देखिएगा आपके जीवन में कितना बड़ा फर्क होगा। हो सकता है 10 सालों में मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये माध्यम तो रहेगा, और मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आपको समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना यार, रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू।